दोस्तों, बताया जाता है डॉक्टर इस धरती पर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन यहाँ तो डॉक्टर जल्लाद बन गया। डॉक्टर ने अपने ही हाथों से किए लाश के 500 टुकड़े। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों किए। दोस्तों, होशंगाबाद के आनंद नगर में रहने वाले इस हड्डी रोग विशेषज्ञ की पोस्टिंग नज़दीक के कस्बे इटारसी के सरकारी अस्पताल में हुई थी। सुनील मंत्री पोस्टमार्टम का भी काम करता था। अक्सर होशंगाबाद इटारसी अप डाउन करने वाले इस डॉक्टर की जिंदगी की कहानी किसी भी हिंदी फिल्मों से कम नहीं है। अब से कुछ साल पहले तक सुनील मंत्री की जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। उसके पास वह सब कुछ था जिसकी तमन्ना हर कोई करता है। इज्जतदार, पैसा, खुद का मकान, वकार और सुंदर सी पत्नी सुषमा के अलावा बेटा श्रीकांत और बेटी जो नागपुर के एक नामी कॉलेज में पढ़ती थी। बेटा श्रीकांत भी मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। वक्त काटने और कुछ पैसे कमाने के लिए सुषमा ने साल 2010 में एक बुटीक खोला था। इसी दौरान उसके संपर्क में रानी पचौरी नाम की महिला आई, तो उन्होंने उसे भी अपने बुटीक में काम पर लगा लिया। रानी मेहनती और ईमानदार थी, इसीलिए देखते ही देखते सुषमा की विश्वास पात्र बन गई। सुषमा भी उसे घर के सदस्य की तरह मानने लगी थी। सुनील मंत्री की दिलचस्पी बुटीक में कोई खास नहीं थी दोस्तों, लेकिन जब उसने रानी को देखा तब उसके होश उड़ गए थे। रानी का पति वीरेंद्र उर्फ वीरू पचौरी एक तरह से निकम्मा और बेरोजगार, जो कभी कार छोटे मोटे काम कर लिया करता, नहीं तो वह अपनी पत्नी की कमाई पर जिया करता था। वीरू जैसे पतियों की समाज में कमी नहीं है, यह कोई हैरानी की बात नहीं थी। पर ऐसे मामलों में जैसा कि अक्सर होता है, इसमें भी हुआ, यानी कि डॉक्टर सुनील मंत्री और रानी के बीच भी कुछ गंदी बातें होने लगी। चूंकि रानी के घर आने जाने की कोई रोक टोक नहीं थी, इसलिए दोनों को साथ में वक्त गुजारने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। उस दौरान डॉक्टर सुनील मंत्री का वक्त कैसे गुजरता था यह तो कोई नहीं जानता था, लेकिन 7 अप्रैल 2017 को डॉक्टर की पत्नी सुषमा की भोपाल के बंसल हॉस्पिटल में मौत हो गई। पत्नी के देहांत के बाद तनहा रह गए डॉक्टर सुनील मंत्री का अधिकांश वक्त रानी के साथ ही गुजरने लगा। सुषमा के बाद दिखावे के लिए बुटीक का काम रानी ने संभाल लिया था, लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि रानी ने और कई चीजों की डोर अपने हाथों में ले ली थी। जब तक सुषमा थी उसके यहाँ आने जाने पर कोई एतराज नहीं था, लेकिन बाद में रानी पहले से कहीं ज्यादा वक्त बुटीक में बिताने लगी तो उसका गुस्सा स्वाभाविक, क्योंकि सुनील मंत्री अब अक्सर अकेला रहता था। रानी जब अपने घर में होती थी तब भी डॉक्टर सुनील मंत्री के फोन पर लंबी लंबी और अतरंगी बातें करती थी। वीरू को शक तो था कि डॉक्टर साहब और रानी के बीच में प्यार की खिचड़ी पक रही है, लेकिन उसका शक तब यकीन में बदल गया जब उसने खुद अपने कानों से डॉक्टर और रानी के बीच हुई अतरंगी बातें सुन लिया। दरअसल हुआ यह था कि मोबाइल फोन खराब हो जाने के कारण रानी ने अपना सिम कार्ड कुछ दिनों के लिए वीरू के फोन में डाल लिया था। न जाने कैसे बातचीत के दौरान रिकॉर्डिंग वीरू के फोन में रह गई। वही रिकॉर्डिंग वीरू ने सुन ली तो उसका खून खौल उठा। दोस्तों, पहले तो उसके जी में आया कि बेवफा बीवी और उसके आशिक डॉक्टर का टेटुआ दबा दे, पर जब उसने धैर्य से विचार किया तो बस इतना सोचा कि क्यों ना डॉक्टर सुनील मंत्री को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनाकर रोज एक अंडा हासिल किया जाए, क्योंकि वह अगर डॉक्टर सुनील मंत्री को मारता या हल्ला मचाता तो उसके साथ उसके हाथ में कुछ नहीं लगना था। उल्टी लोग यही कहते कि गलती डॉक्टर के साथ साथ रानी की भी थी। लिहाजा एक दिन वीरू ने सुनील मंत्री को बता ही दिया कि वह उसके और अपने पत्नी रानी के अवैध संबंधों के बारे में जान गया और इसकी कीमत चाहता है। इस पेशकश पर शुरू में सुनील मंत्री को कोई नुकसान नजर नहीं आया, उल्टे फायदा यह दिखा कि वीरू का डर खत्म हो गया, यानी वह अपनी मर्जी से ब्लैकमेल होने को तैयार हो गए। शुरू में सुनील मंत्री जिसे मुनाफे का सौदा समझ रहे थे, वह धीरे धीरे बहुत घाटे का साबित होने लगा, क्योंकि वीरू अब जब चाहे तब उसे ब्लैकमेल करने लगा। उसकी मांगे बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर की इस दिक्कत या कमजोरी का वीरू पूरा फायदा उठा रहा था। डॉक्टर अगर पुलिस में रिपोर्ट भी करता तो बदनामी उसी की होती। लिहाजा वह रानी को अपने पहलू में बनाए रखने के लिए अपनी मोटी कमाई वीरू को सौंपने को मजबूर था। वक्त गुजरता रहा और वीरू डॉक्टर सुनील मंत्री को अपने हिसाब से निचोड़ता रहा। इसी से डॉक्टर को लगने लगा कि ऐसे तो वह एक दिन कंगाल हो जाएगा और रानी भी हाथ से निकल जाएगी। यह डॉक्टर सुनील मंत्री की 56 साल जिंदगी का बेहद बुरा वक्त था। रानी से मिल रहे जिस्म का सुख की कीमत जब उसकी हैसियत पर भारी पड़ने लगा तो उसने एक बेहद खतरनाक फैसला ले लिया। डॉक्टर सुनील मंत्री फंस इसलिए गया था कि
उसके और रानी के नाजायज ताल्लुकातों के सबूत बीरू के पास थे। नहीं तो यह तय था कि वह रानी को छोड़ देता। ये सबूत जो कभी सार्वजनिक या उजागर न हो सकते। अब पुलिस के पास भी सबूत थी। बीरू की ब्लैकमेलिंग से परेशान हो गया। सुनील मंत्री ने उसे अपने यहाँ बतौर ड्राइवर की नौकरी पर रख लिया। पगार तय किया 16,000 रुपये प्रति महीना। डॉक्टर सुनील मंत्री बीरू की हत्या का खाका काफी पहले से दिमाग में बना चुका था। तो बस एक मौके की तलाश थी जिससे बीरू नाम की बला से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता। 3 फरवरी 2019 की सुबह बीरू डॉक्टर सुनील को कार से होशंगाबाद से इटारसी लेकर गया था। दोनों शाम को 4 बजे वापस लौट आए, लेकिन बीरू अपने घर नहीं पहुंचा। दूसरे दिन रानी ने फोन पर यह खबर अपने ससुर लक्ष्मीकांत पचौरी को दे दी। 5 फरवरी की सुबह लक्ष्मीकांत होशंगाबाद आए और बेटे को ढूंढना शुरू किया। रानी ने उन्हें इतना ही बताया था कि बीरू ने 2 दिन पहले ही डॉक्टर सुनील मंत्री के यहाँ ड्राइवर की नौकरी शुरू की है। यह बात सुनकर वह सीधे डॉक्टर सुनील मंत्री की कोठी पर जा पहुंचे और बेटे बीरू की पूछताछ की तो डॉक्टर ने उन्हें गोलमोल जवाब देकर टकराने की कोशिश की। इस पर बुजुर्ग और अनुभवी लक्ष्मीकांत का माथा ठनकना स्वाभाविक था। उन्होंने डॉक्टर से उसके घर के अंदर जाने की जिद की तो डॉक्टर ने मना कर दी। इस पर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा होते देख वहां भीड़ जमा हो गई। इनमें कुछ डॉक्टर सुनील मंत्री के पड़ोसी भी थे जिनकी नज़रों में सुनील मंत्री पिछले 2 दिन से संदिग्ध हरकतें में पाया गया। इत्तेफाक से इसी दौरान पुलिस की एक गाड़ी वहां से गुजर रही थी। पुलिस सोची आखिरी माजरा क्या है। यह जानने के लिए पुलिस वाले गाड़ी से नीचे उतरे और बात को समझाने की कोशिश करने लगे। लक्ष्मीकांत ने फिर आरोप दोहराते हुए कहा कि डॉक्टर ने उनके बेटे को गायब कर दिया है और अब कोठी के अंदर भी नहीं देखने दे रहे हैं। इस पर पुलिस वालों को हैरानी हुई कि अगर डॉक्टर ने कुछ नहीं किया है तो उसे किसी के अंदर जाने पर इतना सख्त एतराज या जिद नहीं करनी चाहिए। लिहाजा खुद पुलिस वालों ने अंदर जाने का फैसला ले लिया। अंदर जाने के बाद पुलिस वाले भी दहल उठे क्योंकि ड्राइंग रूम में जगह जगह खून बिखरा पड़ा था। इतना ही नहीं, मांस के छोटे छोटे टुकड़े भी यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे, मानो यह आलीशान कोठी कोई गली कूचे की मटन की शॉप हो। पुलिस वालों के साथ अंदर गए लक्ष्मीकांत पहले से ही किसी अनहोनी की आशंका से ग्रस्त थे। उन्होंने खोजबीन की तो एक ड्रम में उन्हें एक कटा हुआ सिर दिखा जिसे देख वे दहाड़ मारकर रोने लगे। वह सिर उनके जवान बेटे बीरू का था। जब पुलिस वालों ने घर का और मुआयना किया तो उन्हें टॉयलेट में 4 आरियां मिली। इनमें से 2 आरियों के बीच बीरू के एक पैर के दर्जन भर टुकड़े फंसे हुए थे। जब ड्रम को गौर से देखा गया तो एसिड में बीरू के कटे सिर के साथ साथ हाथ पैर भी पड़े दिखे। डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले दस्ताने भी खून से सने हुए थे। इस हैवान डॉक्टर ने बीरू के शरीर के 4-6 नहीं बल्कि करीब 500 टुकड़े कर डाले थे। अब बारी सुनील मंत्री की थी जिसने शराफत से अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। वह बताया कि बीरू की ब्लैकमेलिंग से अजीज आ गया था, इसीलिए उसने उसकी हत्या कर डाली। सुनील मंत्री अपनी योजना के मुताबिक काफी दिनों से एसिड इकट्ठा कर रहा था। चूंकि वह डॉक्टर था इसलिए दुकानदार उस पर शक नहीं कर रहे थे और वह भी पहले से ही बता देता था कि वह स्वच्छ भारत अभियान के तहत एसिड खरीद रहा है। डॉक्टर होने के नाते सुनील बेहतर जानता था कि लाश के टुकड़े गलकर नष्ट हो जाएंगे और किसी को हवा भी नहीं लगेगी। लेकिन जब हवा होशंगाबाद इटारसी से भोपाल होते हुए देश भर में फैली तो सुनने वालों का कलेजा फट गया कि डॉक्टर ऐसा भी होता है। ऐसा हो चुका था और डॉक्टर सुनील मंत्री खुद पुलिस वालों को बता भी रहा था कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। छानबीन और जांच में पुलिस वालों की जानकारी में जब डॉक्टर की पत्नी सुषमा मंत्री की मौत संदिग्ध होने पाई गई तो एक टीम भोपाल के नामी बंसल हॉस्पिटल भी पहुंची। दरअसल सुषमा की मौत भी सुनील के लगाए गए इंजेक्शन के रिएक्शन से हुई थी। इंजेक्शन लगाने के बाद सुषमा के शरीर से संक्रमण फैलने लगा था तो सुनील उसे भोपाल लेकर आया था। इसी संदिग्ध मौत के बाद भी सुषमा का पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया था, इस बात की जांच पुलिस कथा लिखी जाने तक कर रही थी। रानी के बयान और किरदार दोनों अहम हो चले थे, लेकिन पूछताछ में वह जाहिर नहीं कर रही थी। पुलिस ने जब सुनील मंत्री से उसके संबंधों के बारे में पूछा तो वह खामोश रही। इससे पुलिस को रानी की भूमिका ज्यादा संदिग्ध नजर आई, जिसकी जांच पुलिस कथा लिखने तक कर रही थी। सुनील मंत्री से उसके फोन पर हुई बात की रिकॉर्डिंग भी पुलिस ने हासिल कर ली। रिमांड पर लिए जाने के बाद वह अदालत में असामान्य दिखा।
जिससे उसकी हिरासत की अवधि लगातार बढ़ाई जा रही है। हालांकि सच यह है कि किसी अंतिम निष्कर्ष पर पुलिस तभी पहुंचेगी जब रानी मुंह खोलेगी। पुलिस सुषमा की मौत को भी संदिग्ध मानकर कार्रवाई कर रही थी कि कहीं वह भी हत्या तो नहीं थी। सब कुछ मुमकिन है, लेकिन जिस तरह वीरू की हत्या डॉक्टर सुनील मंत्री ने की वह जरूरी हैरत करने वाली बात है कि कोई डॉक्टर जो जिंदगियां बचाता है वह इतने जल्लाद, हिंसक और जघन्य तरीके से किसी की जिंदगी भी छीन सकता है। दोस्तों, ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।